तालियों के साथ स्वागत किया जाए जोरदार धमकी के साथ। मोहम्मद जी, सुभाष जी, गुलाब जी और श्री रमेश कुमार जी, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे एमएलए साहब का। मोमेंटो के लिए श्री जैन पांचाल और मास्टर खुशीराम जी तैयार हैं। मास्टर जी ने मिले हो भाई, साइड में हो जिनका नंबर चला गया हो। श्री जैन जी, मास्टर खुशीराम जी, ऑडिटर साहब विश्वकर्मा की मूर्ति देकर क्योंकि वहीं पानीपत में कोटानी रोड पे पवन जागड़ा जी हमारे नेता भी हैं और भाई भी हैं। उन्होंने कई दिन पहले कहा था कार्यक्रम के लिए, मैंने कहा भाई साहब ऐसे मैंने 5 तारीख को आज को उत्तर प्रदेश का प्रोग्राम भी चेंज हो गया क्योंकि वहां पे भी त्योहार के कारण उन्होंने, क्योंकि आज माननीय प्रधान के लोकार्पण किया है, आज वो केदारनाथ जी में थे, हम कर्णेश्वर मंदिर में उसी कार्यक्रम में बैठे थे। तो आज मुझे बड़ी खुशी है, मैं आया और मैंने जो भजन सुना मेरा आनंद आ गया 5 मिनट, क्योंकि मैं आमतौर पे हम सब लोग सारा दिन वही राजनीति की बातें, वही जाना, वही सारी चीजें, तो कभी कभी मौका मिलता है तो मैं मौका चूकता नहीं, इसलिए मैंने कहा जब तक हरविंदर जी आते मैं एक भजन ही सुनूंगा। बाद में तो फिर सारी फॉर्मेलिटी हो जाती है, सम्मान हो जाता है, सारी चीज हो जाती है, तो उसमें आनंद जो भजन के अंदर आता है वो आनंद कहीं नहीं आता। आज का दिन मेरी शुरुआत है, बहुत अच्छी नहीं हमारा गुरुद्वारा है, साथ में तो प्रभात फेरी निकलती है आजकल के दिनों में, तो मैं वहाँ पे भी बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया, जिस तरह प्रेम भाव से सारे बैठे थे। आज भगवान विश्वकर्मा जी के जीवन के रचयिता, वो अपने लिए दुनिया रचनी नहीं थी और आज हम उनको मानने वाले हैं। आज भी हम रचने का काम कर रहे हैं, जितना भी समाज के अंदर निर्माण का काम, बल्कि समाज का एक सदस्य होने के नाते आपका यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि सांसद जी को एक बहुत जरूरी तब आप सबको दोबारा बधाई देते हुए आज के विश्वकर्मा दिवस की, आज गोवर्धन पूजा भी है, कल हमने दिवाली बनाई है और कल भैया दूज है, ऐसे सभी पर्वों की आप सबको बधाई देता हूं। समाज सही दिशा में आगे बढ़ता रहे, हम समाज में एक जिम्मेवार व्यक्ति के नाते अपना योगदान देते रहे, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद संजय भाटिया जी, आज इस सभा के प्रधान भाई धर्मपाल जी, उनकी सारी टीम और मेरे सभी भाई था, तो चलते समय मेरे इनको मैं दिल से भाई और धर्म का भाई मानता हूँ, ऐसे मेरे हरविंदर कल्याण जी ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम है रेलवे रोड में विश्वकर्मा मंदिर में, तो हम सब लोग चलेंगे और परिवार को, समाज को, देश को जोड़ने का और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं इस मौके पे आया हूँ और मेरे को किसी ने कुछ कहा भी नहीं है, मेरी खुद की भावना है कि मैं आया हूँ तो मैं ऐसे न जाऊँ 5 लाख रुपए आप किसी के अच्छे काम में यहाँ पर लगा देना। तो ऐसे कोरोना के कारण वो नहीं मिली, लेकिन फिर भी चलो कोई ना कोई छोटा मोटा काम आपका उससे हो जाएगा। बाकी हमेशा आपके बीच में बना रहूंगा, आते जाते भी आऊंगा और मैं दिल की गहराइयों से। आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है, क्या कुछ संदेश समाज को? देखिए, हर वर्ष विश्वकर्मा जयंती दरभंगा के अंदर पूरा समाज मिलकर, सर्व समाज मिलकर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। आज का कार्यक्रम भी बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके लिए मैं पूरी कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
और भगवान विश्वकर्मा जो कि सृष्टि के रचयिता थे, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हर व्यक्ति को ये भाव अपने अंदर रखना चाहिए कि वो समाज के लिए क्या निर्माण कर सकता है, समाज के लिए ऐसी क्या नई चीज़ कर सकता है जिससे समाज को सुख पहुँचे, लाभ पहुँचे, खुशी मिले। ऐसा भाव हर व्यक्ति को अपने मन में रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से ये समाज एक मेहनत का समाज है, आज पूरे समाज के अंदर ज़रूरत है शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रसार करने की, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालने की, और एक सही दिशा से मैं हर बच्चे को हम एक अच्छा इंसान बनाने के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। मैं समझता हूँ कि आज के समय की ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं आज के इस पर्व में सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कल दीपावली का पर्व भी था, आज गोवर्धन पूजा भी है, विश्वकर्मा दिवस है, और साथ साथ कल को भी भैया दूज का पर्व है। ये सभी हमारी भारत की महान जो प्राचीन संस्कृति है उससे जुड़े हुए ये पर्व है, और हर पर्व एक संदेश देकर जाता है, एक संदेश जो कि एक बुराई का अंत करने का संदेश होता है, अच्छाई को बढ़ाने का ये संकल्प लेने का भी होता है। और मैं समझता हूँ कि एक अवसर होता है ऐसा संकल्प लेने का कि हम भी अपने जीवन में एक अच्छे मार्ग पर, सत्मार्ग पर चलते हुए अच्छे कार्य को। विधायक जी, पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही थी, अब कुछ राहत लोगों को मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि 7 वर्षों से केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, लगातार व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम कर रही है। और जहाँ तक तेल की बात है, निश्चित रूप से कीमतें बढ़ी हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल रेट से ये संबंधित होता है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहीं ना कहीं एक बड़ा ये कदम उठाया है, क्योंकि समाज के अंदर कहीं ना कहीं इस बढ़ती हुई कीमतों को लेकर समाज के अंदर थोड़ा दिक्कत सब महसूस कर रहे थे, क्योंकि इससे एक आर्थिक बोझ हर परिवार के ऊपर पड़ता है, हर वर्ग के ऊपर पड़ता है। तो ये कदम उठाकर एक बड़ी राहत देने का काम किया है, एक बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, और बाद में मुख्यमंत्री जी ने भी इसके अंदर वो जुड़ाव किया है, जो कि एक मूल्य में कटौती के रूप में एक तोहफा इन त्योहार के दिनों में समाज को दिया है। धन्यवाद। हंसा जी, आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है, क्या कुछ संदेश समाज के लोगों को देना चाहेंगे? भगवान विश्वकर्मा जी का जिस तरह जिन्होंने उन्हें सृष्टि का निर्माण किया, रचिता है, जो अब हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसके वो रचिता है जी। हम सब उनको मानने वाले हैं, हम उनकी उपासना करने वाले हैं, हम उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। आज जो भी लोग उनको मानने वाले हैं, सब एक अच्छे देश का, एक अच्छे प्रदेश का। और मैं बधाई देता हूँ यहाँ के आयोजकों को, एक बड़ा अच्छा सत्संग का और बड़ा भावमय कार्यक्रम की उन्होंने रचना की। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने भाई हरविंदर जी को, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए कहा कि आप 5 मिनट होके जाएंगे। मैं आप सब लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में आके इस कार्यक्रम की शुरुआत